हेलो दोस्तों, कैसे आप? मुझे पता है कि आप एक ही शिकायत करेंगे कि सर आप काफ़ी दिन से वीडियो थोड़ी लेट डाल रहे हैं। तो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम हो रहा है, इस वजह से वीडियो 2-4 दिन से लेट डल रही हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्द ही आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलनी शुरू हो जाए। तो चलिए, आज हम 17 अक्टूबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी कोई भी वीडियो अभी तक मिस की है तो आपको वो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। 1 महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। तो एक पीडीएफ से ही आप सभी क्वेश्चंस पिछले दोहरा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 70 270 18 380 पे हमें मैसेज कर दीजिए। हम आपको व्हाट्सअप पर ही पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एनएसजी का 36वां स्थापना दिवस कहाँ पर बनाया गया? तो ये बनाया गया मानेसर में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, इसे शॉर्ट में एनएसजी बोलते हैं, इसका 36वां स्थापना दिवस समारोह शुक्रवार को मानेसर स्थित ट्रेनिंग सेंटर में शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए बनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी पहुंचे, जबकि इसकी अध्यक्षता एनएसजी के महानिदेशक एस देसवाल ने की है। इस मौके पर एनएसजी के 19 वीर शहीदों को समर्पित शौर्य नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। साथ ही एनएसजी के कई जवानों को पुलिस पदक व अन्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रदेश में कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितनी दुकानें खोली जाएंगी? तो ये खोली जाएंगी 2000 दुकानें। प्रदेश में कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2000 दुकानें खोली जाएंगी। यही नहीं, किसान को 25,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा। वेयर हाउसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। कृषि क्षेत्र में बेहतर करने वाले किसानों से समय समय पर सुझाव भी लिए जाएंगे। यह जानकारी हरियाणा कृषि उद्योग निगम के नवनियुक्त चेयरमैन व बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद ने दी है। तो आप यहाँ पर जो फोटो देख रहे हैं यही हैं राकेश दौलताबाद। उन्होंने कहा है कि वह मंगलवार को चेयरमैन का पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण करने के साथ ही यानी कि पहले दिन से ही कृषि उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए जाएंगे। प्रदेश में जहाँ जहाँ दुकानें खोली जानी हैं उसके बारे में जल्द ही पूरी जानकारी हासिल की जाएगी। अगले कुछ महीनों के भीतर दुकानें खुल जाएंगी और ऐसा प्रयास रहेगा कि किसान अपनी पैदावार बढ़ाएं। इसके लिए उनकी काउंसलिंग भी करवाई जाएगी, विशेषज्ञों से उनका संवाद भी किया जाएगा। इसके बाद है, हरियाणा को वर्ष 2021 के खेलो इंडिया की मेज़बानी मिली है। तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह किस राज्य की खेल व्यवस्थाओं को देखने गए हैं? तो ये गए हैं असम की खेल व्यवस्था को देखने। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, यही हैं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह। मेज़बानी मिलते ही सूबे के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खेलो इंडिया की तैयारियां शुरू कर दी हैं। संदीप सिंह असम में साई सेंटर, बॉक्सिंग, फुटबॉल व जूडो समेत कई खेलों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पहुंचे थे। वर्ष 2020 में वे 18 से 30 जनवरी तक असम में खेलो इंडिया का तीसरा चरण आयोजित हुआ था। असम दौरे के दौरान वीरवार को खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खेलो इंडिया 2021 की तैयारी को लेकर ऑल असम टेनिस एसोसिएशन की ओर से खेलो इंडिया 2020 के दौरान प्रयोग किए गए टेनिस ग्राउंड का अवलोकन भी किया था। इसके बाद है, पानीपत की श्री नवग्रह वाटिका में विश्व रीढ़ दिवस बनाया जाएगा, जो कि हरियाणा में आध्यात्मिक चिकित्सा के अंतर्गत जागरूकता फैला रही है। यह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो ये बनाया जाएगा 16 अक्टूबर को। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व रीढ़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के क्वालिटी ऑफ रिसर्च और साइटेशंस के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से 50 करोड़ की ग्रांट रिसर्च वर्क के लिए दी गई है? तो ये दी गई है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। रिसर्च वर्क के लिए कई देशों का साथ भी मिला, तो कुछ यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू भी साइन हुए हैं। यूनिवर्सिटी के बेहतरीन रिसर्च वर्क को देखते हुए कई अन्य देशों ने विश्वविद्यालय के साथ संधि की,
जिससे अन्य देशों के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर एक दूसरे के सहयोग से रिसर्च वर्क पर काम कर रहे हैं। इसमें इंडो यूएस, इंडो यूक्रेन, इंडो इटली, इंडो जर्मनी के साथ हुई संधि खास है। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ एक साथ बेहतर रिसर्च वर्क करने के लिए भी MOU साइन हुए हैं। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस पड़ोसी राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी भी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा यानी कि महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण नियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण भी मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020-22 को भी मंजूरी दी है। हर साल उच्च शिक्षा के लिए 2 लाख बेटियां पंजाब विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध 196 कॉलेजों में स्नातक और प्रास्नातक की शिक्षा हासिल कर रही हैं। सरकार के फैसले से हर बेटियों के अवसर बनने की राह आसान हो गई है। पंजाब में महिलाओं की साक्षरता दर में पिछले 10 साल में काफ़ी सुधार हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार 71.34% पंजाब की महिलाएं साक्षर हो चुकी हैं। 2001 में महिलाओं में साक्षरता की दर 63.4% रही थी। हालांकि पुरुषों की साक्षरता दर उस समय 81.48% थी। इसके बाद है, कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा होम मिनिस्टर डिस्क पुरस्कार से सम्मानित। कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को होम मिनिस्टर डिस्क से सम्मानित किया जाएगा। सरकार दीपावली के दौरान यह तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इस सम्मान के तहत ऐसे पुलिस कर्मियों को इंक्रीमेंट दिया जाएगा। पहले ये सिर्फ सर्टिफिकेट के तौर पर सम्मान दिया जाना था, लेकिन अब मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद इंक्रीमेंट की तैयारी भी की जा रही है। वित्त विभाग को भी इस संदर्भ में सूचना जो है वो भेज दी गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने यह सम्मान देने की घोषणा की थी, लेकिन इस समय इंक्रीमेंट नहीं शामिल था। इसके अंदर इंक्रीमेंट शामिल नहीं किया गया था उस समय, लेकिन अब ये शामिल कर दिया गया है। HM डिस्क ऐसा सम्मान है जो गृह मंत्री अपनी तरफ से पुलिस के उत्कृष्ट कार्य के लिए दे सकते हैं। केंद्र स्तर पर यह सम्मान लगातार दिया जाता रहा है, लेकिन हरियाणा में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जब इस मामले की फाइल चली तो गृह विभाग को यह जानकारी मिली कि केंद्र में इस तरह का प्रावधान रखा गया है, जिसके बाद इस बारे में गृह सचिव ने अपने स्तर पर जानकारी जुटाकर गृह मंत्री को यह बताया कि HM डिस्क के तहत इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। इसके बाद है, हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से टिकट किसे दिया गया है? तो कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है कपूर नरवाल को। तो मैं आपको फोटो में भी दिखा देता हूँ, यही है कपूर नरवाल। असम के बड़ौदा हलके को अपना गढ़ बताने वाले पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि इस सीट पर कपूर नरवाल को टिकट दे दिया जाए। कपूर नरवाल ने 2009 व 2014 का चुनाव इनेलो के टिकट पर लड़ा और 2019 में वे जजपा में शामिल थे। इस समय कपूर नरवाल भाजपा में हैं और टिकट के उनके कांग्रेस में शामिल होने की बात कही जा रही है, यानी कि ये अभी से कंफर्म नहीं हुआ है कि ये कांग्रेस में चले गए हैं या नहीं हैं। ये अभी से काफ़ी गहमा गहमी इनमें आपस में ही चल रही है। इसके बाद है, CM की तर्ज पर हरियाणा में अनिल विज की HM फ्लाइंग का प्रारूप तैयार करने का जिम्मा किसे सौंपा गया है? तो ये जिम्मा सौंपा गया है नवदीप सिंह विर्क को। तो हरियाणा में पुलिस के प्रति बढ़ती शिकायतों और गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों पर रोक के लिए होम मिनिस्ट्री फ्लाइंग काम करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चीफ मिनिस्टर फ्लाइंग पहले से तैयार कर रखी है, जिसकी बागडोर CID प्रमुख के हाथों में होती है। गृह मंत्री अनिल विज हालांकि होम मिनिस्टर फ्लाइंग बनाने का निर्णय पहले ही ले चुके हैं, लेकिन अब इसे धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ADGP नवदीप सिंह विर्क को होम मिनिस्टर फ्लाइंग का प्रारूप तैयार करने को कहा गया है। तो यहीं पर दोस्तों हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम अपना एक रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं, जिससे हमें जो ये सभी क्वेश्चन हैं ये और अच्छी तरीके से यहाँ पे याद हो जाएंगे। और याद करने का तरीका तो आपको पता ही है, मैं क्वेश्चन बोलूँगा और कुछ देर के बाद आंसर बताऊँगा। तो आंसर बताने से पहले ही आपको अपना आंसर सोच लेना है और उसके बाद देखना है कि आप सही
आंसर सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एनएसजी का 36वां स्थापना दिवस कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मानेसर में। इसके बाद है, भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत की बड़ौदा विधानसभा सीट से उपचुनाव में अपना प्रत्याशी किसे घोषित किया है? तो ये घोषित किया है योगेश्वर दत्त को। हरियाणा को वर्ष 2021 के खेलो इंडिया की मेजबानी मिली है। तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह किस राज्य की खेल व्यवस्थाओं को देखने गए हैं? तो ये देखने गए हैं असम राज्य की खेल व्यवस्था को देखने के लिए। पानीपत की श्री नवग्रह वाटिका में विश्व रीढ़ दिवस मनाया जाएगा, जो कि हरियाणा में आध्यात्मिक चिकित्सा के अंतर्गत जागरूकता फैला रही है। यह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। इसके बाद है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के क्वालिटी ऑफ रिसर्च और साइटेशन के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से 50 करोड़ की ग्रांट रिसर्च वर्क के लिए दी गई है? तो ये दी गई है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। हाल ही में हरियाणा के किस पड़ोसी राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को भी मंजूरी दे दी है? तो ये दी गई है पंजाब के द्वारा। कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा होम मिनिस्टिक डिस्क अवार्ड से सम्मानित। हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से टिकट किसे मिला है? तो ये मिला है कपूर नरवाल को। इसके बाद है, सीएम की तर्ज पर हरियाणा में अनिल विज की एचएम फ्लाइंग का प्रारूप तैयार करने का जिम्मा किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है नवदीप सिंह विर्क को। इसके बाद है, प्रदेश में कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितनी दुकानें खोली जाएंगी? तो ये खोली जाएंगी 2000 दुकानें। तो दोस्तों यहीं पर हमारे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि अंबाला के किस खिलाड़ी को आईपीएल में नेट बॉलिंग के लिए सेलेक्ट किया गया है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। इसका राइट आंसर जो है वो है सी नंबर, वैभव अरोड़ा को सेलेक्ट किया गया है। 23 वर्षीय वैभव अरोड़ा तेज गेंदबाज हैं और बीते वर्ष रणजी ट्रॉफी में अच्छे बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार व स्विमिंग से धूल चटाई हुई है। हिमाचल प्रदेश टीम की ओर से खेलते हुए उन्होंने सबसे अधिक 29 विकेट हासिल किए थे। अपने इसी प्रदर्शन की बदौलत वे सेलेक्टरों की नज़रों में आए। इसके बाद वैभव को किंग्स 11 पंजाब में नेट बॉलिंग के लिए जोड़ लिया गया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले को हॉकी में राष्ट्रीय स्तर का हब बनाया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल या फिर महेंद्रगढ़। आपको हमें राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।